गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। हमारी रिस्पेक्टेड सरला जी, हमारे AIKGA के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो आज के स्पेशल गेस्ट्स हैं, आई होप शिरीन जी, शशि जी, चित्रा जी, अनु जी और श्यामा जी, ये सब इनवाइटेड हैं। कुछ लोग आ गए हैं, कुछ लोग शायद बाद में जुड़े। एंड माय डियर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, न्यू जॉइंट मेंबर्स लाइक मिस्टर नीरज कुमार जो हमारे सेंट्रल दिल्ली के ACP हैं, कल हमारे लाइफ मेंबर बने हैं, और मिस्टर SP चोपड़ा जी जो अराउंड 10-15 डेज अर्लियर बने हैं, और आध्यात्मिक सेवा संघ से मिसेस अंजुला जी हैं जो जुड़ी हैं, काफी एक्टिव मेंबर हैं और काफी अच्छा काम कर रही हैं। वो हमारे इस एसोसिएशन को जुड़ गई हैं एक इंस्टीट्यूट के रूप में। और ज्योति अग्रवाल, उषा लूथरा जी, प्रसन्ना लक्ष्मी एटसेट्रा, सब ये नए मेंबर को सबको वेलकम करती हूं मैं। और अब हमारे प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। आज सरला जी के दीप प्रज्वलन और संगीता अग्रवाल की गणेश जी की स्तुति, क्योंकि गणेश जी की स्तुति किसी भी कार्य के प्रारंभ करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए ओवर टू सरला जी। संगीता, यू कैन स्टार्ट। सरला जी के बाद स्पॉटलाइट मेरे को दे देना। हाँ। सरला जी हमारे जहाज के कप्तान हैं, वो हमें जैसे गाइड करती हैं हम उसको आगे बढ़ाने में योगदान करते हैं। और उनकी बहू है शिल्पा रावल जो कि उनके साथ हैं, और वो भी काफी एक्टिव मेंबर है हमारी। हमारा दीप प्रज्वलन हो चुका है। अब संगीता, गणेश जी की स्तुति से शुरू करो। थैंक यू सुचिता। Welcome. Suchita. I am Sangeeta Agarwal. I am a convener of Unit 11-12 in the guidance of our respected Sarla ji. So I'll be showing you a sculpture made by me of Ganesha 14 years back, and I'm going to sing the Ganesh Vandana. गजानन भूत गणाधिसेवितं कपित्थ शम्भु फलचारुभक्षणम् उमाशोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम 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 गणपति बप्पा मोरिया। गणेश जी का आह्वान हो चुका है। अब आज स्पेशल स्पीकर जो कि हमारे आज आशा जी मंत्री जो कि उज्जैन से जुड़ी हैं हमारे साथ, और आज एक पलक जी मंत्री जाजू जो कि आई थिंक मेरे को याद नहीं है कहाँ से जुड़ी। तो वो दोनों माँ बेटी हैं, उनकी बिटिया की अभी नई शादी हुई है, और वो दोनों के दोनों स्कल्पचरिस्ट हैं। और आज के इस समय में जो कि समय की जरूरत है कि हम अपने वातावरण को कैसे शुद्ध रख सकें, हमारी यमुना गंगा को हम कैसे पवित्र रख सकें,
उसमें बहुत बड़ा हाथ मूर्तियां बनती है और उसके विसर्जन से जो पोल्यूशन होता है, उस दिशा में इन्होंने 10 साल से काम कर रही हैं ये, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इन्होंने वर्कशॉप्स दे करके सबको एजुकेट करने का काम कर रही हैं। ये बहुत बड़ा योगदान है इनका हमारे देश के प्रति, हमारे वातावरण के प्रति। इनको शत शत नमन। तो मैं आज के स्पीकर को बुलाती हूँ। आज हमें वो बताएंगे, हमें सिखाएंगी कि हम कैसे अपने गार्डन की मिट्टी से, गार्डन की अपनी मिट्टी से हम कैसे, ये है आशा जी, ये हमारे बगीचे की मिट्टी से कैसे हम गणेश जी बना सकते हैं, तो वो हमें दिखाएंगी। और इनके साथ ही इनकी बिटिया को भी मैं आमंत्रित करती हूँ एक बार, ताकि आप लोग सब उनसे मिल सके। पलक आप अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ जी 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 करा मैंने अनम्यूट। आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, मैं आपको एक बार स्पॉटलाइट पे लेके आती हूँ। ये इनकी बिटिया है, बिल्कुल यंग है। आपको विश्वास नहीं होगा जब इसके हाथ चलेंगे गणेश जी को बनाने में, तो आपको सही में विश्वास नहीं होगा। मैंने एक प्रोग्राम में इन लोगों का देखा था और तब से मैंने ठान लिया था कि मुझे ऑल इंडिया किचन गार्डन के लिए जरूर करवाना है ये प्रोग्राम, बिकॉज ये हमारे गार्डनिंग प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा मैच खाता है। हम यही परेशान होते रहते हैं, हम पौधे लगाते हैं और उसको खान पान और हेल्थ पे काम करते हैं, और ये हमारे वातावरण को प्रदूषित होने से बचा रही हैं। तो ये हम लोग दोनों बिल्कुल हाथ से हाथ मिला करके काम कर सकते हैं। सो वेलकम टू आशा। आशा जी दिखाएंगी या पलक आप दिखाओगे? स्टार्ट मम्मा कर रही हैं। ओके ठीक है, तो मैं आशा जी को फिर से हाईलाइट करती हूँ। जी 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 नमस्कार आशा जी। नमस्कार। आप अनम्यूट नहीं हो। आप अनम्यूट नहीं है, आप अपने आप को खोल लीजिए। आप अनम्यूट खोलिए करिए माँ। अपने आप को। म्यूट है आपका, उसको अनम्यूट अब करिए। हुआ? अब हो गया। हाँ जी, खुल गई। जी किचन गार्डन सोसाइटी सभी को राम राम। राम राम। सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी तो वैसे ही बंद कर रखा है। आई होप सारे मेंबर्स तैयार हैं इनसे सीखने के लिए और साथ ही साथ बनाने के लिए। और जब ये बन जाए, जब सबकी मूर्तियां बन जाएगी, तो मैं सबकी स्पॉटलाइट करके गणेश जी को दिखाने वाली हूँ। तो इसलिए सब मेंबर्स ध्यान से सुनिए और साथ साथ काम करना शुरू करिए। अब तो लाइव थैंक यू। सुचिता जी चालू करूं? हाँ जी बिल्कुल। ये मिट्टी है, इसका थोड़ा सा हिस्सा निकाल के पहले थोड़ा सा रख ले। ये 3 हिस्से करना है इस मिट्टी के। हमने काली मिट्टी ली है, इसमें थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी का मिक्सचर है ताकि स्मूथनेस आए। बाकी आप किचन गार्डन की भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 हिस्से करें। अब एक हिस्सा एक उठाएंगे, इसके 2 पार्ट करेंगे। एक हिस्सा बनेगा प्लेट, जो भगवान का सिंहासन, सिर्फ सिंपल रोटी जैसा आपको इसको फ्लैट बनाना है। आप शेप कोई सा भी दे सकते हो, स्क्वायर, सर्कल, कोई सा भी। ये भगवान की प्लेट बन जाएगी। इस टाइप की प्लेट बनेगी। वो दूसरा हिस्सा उठाएंगे, 2 हिस्से थे, एक हिस्से की प्लेट बनी, एक हिस्से की बॉडी बनेगी। वो बनाना है लड्डू जैसी बॉडी, लड्डू का शेप आएगा सिंपल।
सभी का बन गया होगा आई थिंक। अभी जो लड्डू है इस प्लेट पे, इसको ऐसे कॉर्नर पर रखेंगे। आपको समझाती हूँ कैसे। यहाँ रखा, आपको सिर्फ सेंटर में नहीं रखना है, सिर्फ एक उंगली छोड़ के आपको इतना गैप छोड़ना है। अब इसे, यहाँ पे जो लड्डू रखा है, इसे सिंपल आपको ऐसे नीचे मिट्टी पुश करेंगे ताकि ये प्लेट से मर्ज हो जाए। तो एक जैसा रहेगा, बॉडी कहीं नहीं जाएगी। ये देखिए, आगे से ऐसा है, पीछे से ऐसा है। क्रैक्स आते हो तो हल्का सा पानी का हाथ लगा सकते हैं। अब इसके आगे ये पेट है, आपको टूथपिक का बोला था, टूथपिक से इनकी नाभि बनाएंगे। ये ऐसे, अब एक ऐसा आएगा, उससे ये जनेऊ बन गई। नाभि और जनेऊ पेट पे बन गई। अब जो सेकंड पार्ट था, इसको लेंगे, इसके 3 हिस्से करना है। ऑलमोस्ट इक्वली रहेंगे सब। अब 3 हिस्से करने के बाद दिख रहा सब कुछ। बिल्कुल क्लियर है आशा जी। एक हिस्सा उठाएंगे, इसके 2 पार्ट करेंगे, जिससे बनेंगे भगवान के पैर। पहले गोल बना ले ताकि उसमें क्रैक्स वगैरह नहीं हो, अच्छे से हो जाएगा। फिर इसको थाइज और अपने पैर का जो शेप होता है सिंपल, सिर्फ ऐसा देना है। 2 एक जैसे बनाने हैं। ये दोनों बन गए। ये दोनों को यहाँ प्लेस करिए। ये जो सर्कल है इसके कॉर्नर तक रखेंगे। ये देखिए, ये सर्कल है, इसको यहाँ तक आया है, ये सर्कल तक। अब इन पैर को धीरे से पकड़े आप, ऐसा पकड़िए कि पेट का शेप नहीं बिगड़े। हल्का सा इसको, इसे ऐसे, इससे ऐसे मर्ज करेंगे ताकि पैर पेट से चिपक जाए। नीचे प्लेट पे और बैक पे। पीछे बिल्कुल ऐसा करिए ताकि बैक प्लेन दिखे, साफ सुथरा और पूरा मर्ज करा हुआ। पीछे से बॉडी के पार्ट्स अलग अलग नहीं रहे। ये ऐसे दिखेगा पीछे से। अभी आगे से ये पैर ऐसे है। इनको सिंपल आपको सिर्फ ऐसा करना है, हल्का सा। आप देखिए, ये हल्का सा, ये ऐसा गोल करेंगे, हल्का सा आलती पाती लगा के, जैसे गणेश जी बैठते। बस इसको हल्का सा, जो उसका टिप है ना, बस इसको हल्का सा ऐसे पैर का पंजे का शेप देंगे भगवान का। हाँ, जो ये पेट था इसको हल्का सा प्रेशर देके फ्लैट कर लीजिए।
अब जो एक हिस्सा बचा था, इसके भी 2 भाग करेंगे। एक का बनेगा पेट, वो लड्डू बनेगा तो भगवान का पेट बन जाएगा। और जो एक हिस्सा बचा है, इसको ऐसे सिंपल हाथ से ऐसा रोल करें जो भगवान के हाथ बन जाएंगे। अब इसको यहाँ पे सेंटर में आप प्लेस कर दीजिए। एक उंगली से इसे हल्का सा प्रेशर देंगे तो इसको बॉडी से मर्ज हो जाएगा। ये आगे से पीछे से पूरा एक सा होगा। ये देखो, पीछे से आपको हाथ भी नहीं दिखेंगे कहीं से, पूरा जॉइंट हो गया। क्या होता है, मिट्टी सूखने के बाद अलग अलग हो जाती है, इसलिए पूरा अच्छे से मर्ज करेंगे तो अलग अलग नहीं होंगे सूखने पे गणेश जी। आपको कहीं लगे तो पानी का हल्का सा हाथ लगाइए। ये देखिए, ये इसको हाथ अब धीरे से ऐसे मोड़ दीजिए। इसे भगवान ऐसे बैठते हैं, एक हाथ से आशीर्वाद देंगे, एक हाथ से लड्डू पकड़ेंगे। राइट हैंड से आशीर्वाद देते हैं। अब इसको राइट हैंड से आशीर्वाद देंगे तो सिंपल आपको जो एंड है वो हल्का सा ऐसा ट्विस्ट, देखिए आशीर्वाद दे देंगे। अभी इसको, ये जो दूसरा हाथ है लेफ्ट, इसको हल्का सा ये दोनों उंगली से हल्का सा दबाइए आप, तो ये भगवान का लड्डू पकड़ने वाला हाथ हो जाएगा। इस पे प्लेट अपन प्लेस कर देंगे। पीछे की बॉडी में जरूर आप मर्ज करते जाइए ताकि फिनिशिंग भी रहे, पार्ट्स भी अलग अलग ना हो। देखिए, हाथ पैर सब जुड़ गए हैं। ये बैक है, ये आगे का हिस्सा है। आशा जी, एक बार हाँ। पलक के पास होके आते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए पलक क्या कर रही हैं। आज के बस मैं भी मम्मी के बच्चे साथ ही चल रही हूँ। माँ से भी 2 कदम आगे रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आशा जी से फिर आगे का आप समझते सब हैं। लोग चल रहे हैं ना साथ में मम्मी के? आई होप हाँ, सब लोग चल रहे हैं मम्मी के होप साथ चल में। रहे हैं सभी। थोड़ा सा छोटा बन गया था। माँ कंटिन्यू। हाँ बेटा, अभी हाथ आ गया। पलक सर पे नहीं गए थे ना अपन? हाँ जी, फेस पे नहीं गए थे ना अभी? नहीं फेस पर नहीं गए थे एक लड्डू बना हुआ रखा था अभी। हाथ लगाए, उसके बाद एक कॉर्नर पे एक लड्डू रखवाया था मैंने आप लोगों से, जो फेस बनेगा। इसको इसे यहाँ रखिए, फिर बैक से इसे इसको इसे प्लेस, फिर इसे मर्ज करिए। बैक से पूरा मर्ज करते जाना है, वो सबसे जरूरी है। तो वो पीछे से बिल्कुल एकसार बॉडी लगती है। पीछे से आप जज नहीं कर पाएंगे अगर वो अच्छे से हाथ नहीं कहाँ से होगा। जुड़ा। हाँ हाँ, ये देखिए, पीछे से ऐसा है और आगे से ऐसा है। आई होप सबका बन गया होगा। अब एक छोटा सा पार्ट मैंने रखवाया था अलग से सभी से। अब इसे आज ज्वेलरी बनाते हैं।
ज्वेलरी का सभी कुछ हो के गणेश जी को भी है। अच्छा, इमेजिनेशन में लेडीज को बताने की जरूरत नहीं, कैसी भी माला बना सकते हो आप। ये देखिए छोटे छोटे बॉल से मोती की माला बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक लगाया, ये दूसरा लगाया। इसे छोटी छोटी बॉल से मोती की माला बन जाएगी गणेश जी की। ये सब श्रृंगार अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, आपको जैसे जेवर पसंद हो। आप जी, मोती आप की अपना पूरा पहनाइए। क्रिएटिविटी इसमें जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। हाँ। और क्या है, ज्वेलरी के तो पलक बताने की जरूरत ही नहीं किसी को, लेडीज को तो है ना, सब सुंदर बना लेंगे। हाँ, सब बहुत सुंदर बनाएंगे। ये देखिए मोती की माला बन गई। क्या गोल्ड बहुत महंगा हो गया तो मैंने मोती की माला पहनाई है इन्हें। अब जो एक पार्ट बचा था इसे उठाएंगे, इसके 4 हिस्से करेंगे। थोड़ा दिक्कत होती है सबको पार्ट्स याद रखने में, लेकिन उससे आपके हिस्से बराबर होंगे, चीज एक सी बनेगी। इसलिए पार्ट्स कर करके सिखाते हैं आप लोगों को। पहले हिस्से का 2 हुआ, फिर दूसरे पार्ट का 3 हुआ, तीसरे पार्ट का 4 हिस्से हुए। ये 4 हिस्से हैं। अब एक हिस्सा उठाएंगे, इससे बनेगी भगवान की सूंड। आप सबको पहले थोड़ा लड्डू जैसा बनाइए ताकि इसमें क्रैक्स नहीं रहे, पूरी बॉडी में फिनिशिंग आए। ये देखिए ये सूंड की शेप पहले ऐसा बनेगा। आपको लेफ्ट रखना हो तो लेफ्ट तरफ ट्विस्ट करिए, राइट रखना हो तो राइट की तरफ मोड़ लीजिए, ये आपके ऊपर है। धुंध धुंधाला सूंड सुंडाला। ये देखिए अब इसको ऐसे यहाँ पर ऐसे। अच्छा, आपको लगता है सूंड बहुत लंबी हो गई तो आप ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा निकाल भी सकते हो, यदि लंबी हो जाती है आपकी तो। एक ऐसा है, सूंड को आप यहीं पहले कर लीजिए आप हाथ में, तो आपको इजी गोइंग होगा इसको शेप देने में। और टूथपिक से यहाँ पे एक छोटा सा छेद कीजिए जिससे गणेश जी सांस ले सके। अब इसको यहाँ प्लेस करिए। अब इसे बहुत हल्के हाथ से प्यार से मर्ज करना है, धीरे से धीरे से। बहुत सुंदर शेप देना है तो बहुत सुंदर गणेश जी बनेंगे आप सभी। ऑलरेडी बिल्कुल सुंदर गणेश जी की प्रतिमा दिखाई दे रही है। हल्का सा आप इसे थपथपा के, आप सब मिट्टी के साथ जुड़े हुए लोग हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं, आप तो बहुत प्यार करते हो मिट्टी को, किचन गार्डन है। और सब लोग सूंड के शेप पे अच्छा थोड़ा टाइम लेके ही सही, लेकिन अच्छा शेप दीजिएगा। जितनी सुंदर का सूट का आप शेप देंगे उतना चेहरा भगवान का खिल के आएगा। पानी के हाथ लगाना हो तो लगाइए, थोड़ा सा फिनिशिंग से बनाइए चेहरा भगवान का।
देखिए एक बार दिखाइएगा आशा जी सामने। हाँ, एक मिनट और दिखाती हूँ। दिख रहा है क्लियर आपको? ठीक है, ठीक है। है ना, लेफ्ट राइट आपको जैसा मन करे वैसा करिए। सूंड पतला, शेप आपके ऊपर है, कैसा शेप दे सकते हैं। किसी की मोटी रहती, किसी की पतली थोड़ी ज्यादा हो जाती, कोई दिक्कत नहीं, बस सुंदर बनाइए। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, सुंदर बनेगा। आपके लग रहे गणेश जी थोड़े से आगे खा सके तो फिर थोड़ा सा पुशअप कर दीजिए, सही हो जाएंगे। मिट्टी है, गीली रहती है तो थोड़ा सा लूज हो जाती है, लेकिन आप कहीं पे भी सपोर्ट भी दे सकते हैं। कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा शेप बिगड़ रहा है, आप घबराए नहीं, वापस से करें उसे, बहुत सुंदर बनेंगे गणेश जी। अब आगे बढ़ते हैं। सूंड हो गया। अब जो ये 4 हिस्से में से फिर एक हिस्सा उठाएंगे, इसके इक्वल 2 पार्ट करेंगे, जो बनेंगे भगवान के कान। इसको फिर लड्डू बनाइए। ये देखिए, ऐसे पकड़ना है, सिंपल आपको। इससे आपके सिर्फ यहाँ पे प्लेसमेंट करिए और हल्के हाथ से इसको पुशअप करिए, तो ये चेहरे पे अपने आप मर्ज हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। फिर आप उसको उंगली से अब ऐसे ऐसे करके इसको मर्ज करिए, फिर चेहरे से देखिए। अब मैं सामने रख के कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। हल्का सा मर्ज करिए, फिर कान का शेप देते। अच्छा, आगे से भी करना है, पीछे से भी मर्ज करना है कान को। देखो, आप पीछे देख रहे होंगे, अभी अलग अलग है। अब इन्हें भी आप ऐसे, कान फिर स्टिक हो गया, पीछे से भी स्टिक हो गया। ठीक है, अब जब ये कर लेंगे, आपने दोनों कान जोड़ लिए, उसके बाद शेप देने की बारी आती है। कान की शेप आपने बहुत देखे होंगे। गणेश जी कैसे हैं जिनकी बहुत वैरायटीज ऑफ गणेश जी बने हुए, तो सब आप मन में एक बार सोचिए और बहुत अच्छा शेप दे पाएंगे। सब एक्सपेरिमेंट भी बहुत हुए गणेश जी पे, और गणेश जी सब में बहुत सुंदर लगते। आप कान का रूप जैसा भी दे सके, जैसा गोल भी दे सकते हो आप देखिए, ये हल्का सा आप करेंगे। ये देखिए, एक कान बना लीजिए आप, लग रहा है शेप सही है, फिर दूसरा बनाइए आप एज इट इज। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। किसी को कुछ तकलीफ हो आई तो थिंक आप सब लगे हुए हैं एकदम काम में अपने। हाँ, कोई कुछ पूछ, सबको किसी को परेशानी हो तो पूछ सकते हो आप लोग। आपने शुरुआत में एक स्कल्पचरिस्ट से मिलवाया है, बहुत सुंदर गणेश जी बनाए उन्होंने। आपके मेंबर्स है ना? बहुत सुंदर बनाए उन्होंने गणेश जी। आशा जी, एक बार मिट्टी बनाने का भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। हाँ, मिट्टी काली मिट्टी है, इसमें 80-20 का रेशो लिया है मैंने। 20 मुल्तानी मिट्टी है
ताकि थोड़ी सी स्मूथनेस आ जाए इसमें। मुल्तानी मिट्टी मेरे ख्याल से गार्डन के लिए भी हार्मफुल नहीं है, इसलिए कोई कलर्स भी नहीं करते हैं, ताकि अपने गार्डन को कोई दिक्कत ना हो। कहीं से कहीं तक कोई केमिकल नहीं है। इस बार हम सीड्स डाल के दे रहे हैं गणेश जी में, ताकि वो वेरी बाद गुड। में कहीं 3-4 तरह के जहां सीड्स है। विसर्जन करेंगे वहां हाँ, फिर और बीज लगाने की जरूरत अपने ही आप, नहीं पड़ेगी। हाँ, ये देखिए वेरी गुड थॉट। Beautiful. ये ऑलमोस्ट तैयार है। मेंबर्स, आप लोग भी आगे से आइडिया मिल गया, आप गणेश जी के चेहरे में सीड्स डाल सकते हो ताकि अपने आप वो निकल करके बाद में वो पौधे तैयार हो जाएंगे। अब पलक आ गया, आप कंटिन्यू करो बेटा। हाँ जी, अब पलक का दिखाती हूँ कहाँ तक पहुंची है पलक। पलक भोपाल से है सुचित्रा भाभी। हाँ, पलक भोपाल से है। पलक अनम्यूट करिए आप अपने को। जी जी जी, एम आई ऑडिबल टू यू? Yeah, now I'll make you spotlight. Yeah. Yes. Can we see your Ganesha? श्योर श्योर श्योर। आप लोग देख सकते हैं पलक के पीछे सारी गणेश की प्रतिमा बहुत ही सुंदर लग रही है। यस, थैंक यू। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। जो 4 हिस्से मम्मी ने कराए थे थर्ड वाले पार्ट के, उसमें से एक के तो आपने बना लिए कान और एक के बना लिया अपने सूंड। अब आपको जो थर्ड सेक्शन है उसको उठाना है और उसका अपन बनाएंगे पहले मुकुट। मुकुट बनाने के लिए आप उसके भी चाहे अगर प्रपोर्शन यूज समझना चाहे तो थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा सा बड़ा हिस्सा लीजिएगा। एक प्लेट जैसा बनाना है, आप उसको ऐसे गोल करिए एंड जस्ट ज्यादा पतली प्लेट नहीं और ज्यादा बड़ी नहीं, आपके गणेश जी के सर के हिसाब से देखिएगा। जैसे अगर मेरे गणेश जी का सर है ऐसा, तो मैंने देखिए उसको आपको ऐसे करना है। और जैसे आप बाकी सारे पार्ट्स को मर्ज करते हैं बैक साइड से, इस प्लेट का भी थोड़ा सा हिस्सा पीछे से मर्ज करना है कि कहीं पता न चले कि मुकुट कहाँ से स्टार्ट हुआ है एंड उसका अटैचमेंट हो जाएगा बॉडी से। सेम प्रोसीजर आपको एक और बार फॉलो करना है, बट इस बार थोड़ी सी उससे छोटी प्लेट बनेगी तो थोड़ा छोटा वो लीजिएगा आप और उसको उसके ऊपर रखिएगा। देखिए, इससे छोटा और उसके ऊपर अच्छा, ये साफा बनने वो जा रहा रख के, हाँ Yes. मुकुट में भी आप लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। हमें मास्क क्राफ्ट को सिखाना रहता है तो हम एक बेसिक सा सबको सिखाते हैं, बट इट्स ऑल अप टू यू। इफ यू वांट टू डू एनी क्रिएटिविटी, आप उसमें आराम से अपना बाद में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। एक बेसिक है। उसके बाद सेम चीज एक और बार फॉलो करते हुए आपको एक और प्लेट बनानी है, उससे भी छोटी, एंड उसको उसके ऊपर रख के पेस्ट करना है। एंड फोर्थ पार्ट को जो आखिरी है आपका, आखिरी जो वो जा रहा है, उसको आपको ऐसा कुछ शेप देना है रोल करके, और आपकी 3 उंगलियों से, एक अंगूठा और 2 उंगली से उसको आपको यूं
प्रेस करना है। देखिए ये कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर जैसे अपन फल का शेप देते हैं, इसको ऐसे पकड़ के 3 उंगली से यूं करके आपको बस एक लास्ट पार्ट को ऊपर टॉप पे रख देना है, और सेम उसको भी मर्ज करने के लिए थोड़ा सा हिस्सा आपको पीछे से नीचे की तरफ पुश करना रहेगा, तो ये आपका पूरा मर्ज हो जाएगा। ये देखिए मुकुट। अब इस मुकुट में पलक थोड़ा सा पीछे करिए, थोड़ा, हाँ 2, अभी ठीक है? यस, थोड़ा और है ना? पीछे अपनी तरफ। ये देखिए और पीछे से एकदम Thank you. क्लीन है, कहीं कोई जॉइंट नहीं दिखेगा, और आगे से आपको पूरा शेप दिखेगा। अब इसमें आप चाहे, बाद में मैं आपको बताती हूँ, टूथपिक से आप कुछ भी इसमें शेप या कुछ आप चाहे तो इम्प्रेशन दे सकते हैं। जैसे आप चाहे आपको सर्कल का राउंड इम्प्रेशन देना है तो ऐसे राउंड राउंड आप बना के कुछ बना सकते हैं। लाइन का इम्प्रेशन देना चाहें तो आप लाइन का इम्प्रेशन दे सकते हैं। बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, आप बोथ कोई सी भी लाइन का इम्प्रेशन देना चाहें। देखिए मैं बताती हूँ पास से। आप किसी भी लाइन का इम्प्रेशन देना चाहें, या वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, आप सर्कल, आप जैसा उसको करना चाहें उसमें आप थोड़ा सा एक इफेक्ट दे सकते हैं ऊपर से। अब इसके बाद भगवान जी का दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है वो है चूहा। चूहा बनाने के लिए आपको जो 4 हिस्से कराए थे लास्ट वाले पार्ट के, उसका जो लास्ट 4th पार्ट उसको उठाना है। उसका थोड़ा सा हिस्सा आप अपने गणेश जी के साइज के हिसाब से बनाइएगा चूहा। अगर गणेश जी छोटे हैं तो चूहा भी उतना ही छोटा बनाइएगा, गणेश जी बड़े हैं तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनल देख के बनाइएगा। उस चूहे को बनाने के लिए थोड़ा सा हिस्सा लीजिए पूरे डो का, पूरे को नहीं लेना है, थोड़ा सा लेना है। उसको आपको फिर से वही थोड़ा सा ड्रॉप पैटर्न, थोड़ा सा ड्रॉप शेप देना है ऐसा। जब आप ऐसा शेप देंगे फिर उसको आप अपने हाथ पे रखिए, एंड एक थंब और फर्स्ट फिंगर और थंब से आपको यूं उसको प्रेस करना है। जब आप प्रेस करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। दिख रहा है आपको शेप? ये कुछ जी। ऐसा दिखना चाहिए शेप। ये आपकी बन जाएगी चूहे की एक बॉडी। अब इसके बाद चूहे की बनेगी टेल। टेल के लिए डो में से थोड़ा सा हिस्सा और उसको रोल करिए अच्छे से। ज्यादा पतला रोल मत करिएगा नहीं तो टूट जाएगी टेल। या इतना कुछ थोड़ा सा मोटू, और उसको लगाने के लिए ये बॉडी है, जिधर थोड़ा सा थिकर बॉडी है उधर साइड आपको ऐसे टेल को अंदर से ऐसे लगाना है और इसको प्रॉपर्ली इसमें मिक्स कर देना है कि बस इतना कि वो पेस्ट हो जाए। ये देखिए दिख रहा है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद अब बनना है चूहे का कान। चूहे के कान के लिए आपको बहुत छोटा सा हिस्सा लेना है मिट्टी का और उसको ऐसा शेप देना है। ऐसा शेप देके आप एक साइड पे, कान की बॉडी है, एक साइड पे उसको आप जब ऐसे लगाएंगे और उसको प्रॉपर्ली देखिए ऐसे मर्ज कर देंगे, एक कान लग जाएगा। सेम आपको दूसरी साइड भी करना है। कहीं भी आपको नीड लग रहा है कि थोड़ा सा फिंगरप्रिंट्स हो रहे हैं, आपके फिंगर के इंप्रेशंस आ रहे हैं, तो आप उसको पानी से आराम से हटा सकते हैं बाद में। सेम दूसरे कान के साथ भी वही करना है। ये करना है, ऐसा शेप बनाना है एंड उसको अदर साइड पे पेस्ट करना है।
ये देखिए आपके दोनों कान लग गए, आपकी टेल लग गई, आपका ये चूहे की बॉडी रेडी है। एक लास्ट डिटेलिंग चूहे में करनी है, वो है इसकी आंखें बनानी है। तो कान के थोड़ा सा आगे साइड नीचे पे ये देखिए, ये आपकी बन जाएगी चूहे की आंख, कान एंड पूंछ। ये रेडी है। इसको लगाने के लिए आपके गणपति के जिस भी साइड आपको लगाना है वहां थोड़ा सा पानी लगाओ, ताकि उसमें थोड़ा सा मिट्टी में चिपकने का थोड़ा सा वो आ जाएगा। एंड जस्ट कीप इट देयर एंड पुश, थोड़ा सा पुश करिए तो मिट्टी में वो हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। ये देखिए ये पेस्ट हो जाएगा, फिर गिरेगा नहीं वो। पेस्ट करते वक्त, प्रेशर देते वक्त ध्यान रखिएगा कि चूहे का शेप ना खराब हो, तो ज्यादा प्रेशर नहीं दे, सिर्फ उतना कि वो पेस्ट हो जाए उसमें। इसके बाद लास्ट चीज आती है, वो है भगवान जी का लड्डू। एक लड्डू बनाना है। एक लड्डू बनाया, बड़ा सा छोटा सा हिस्सा लेके, इसको लेके आपको इस पे, आप चाहें तो उसको ऐसा का ऐसा भी रख सकते हैं। एंड थोड़ा सा और अगर आपको डिटेलिंग चाहिए तो आप इसमें अगर ऐसे टूथपिक से आप अगर डॉट 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 बनाएंगे, देखिए अगर आप ऐसा डॉट डॉट बनाएंगे पूरे लड्डू पे तो वो थोड़ा मोतीचूर का फील देगा। तो आप उस पे पूरे पे डॉट डॉट बना दीजिए एक टूथपिक के एंड से। पॉइंटेड वाले एंड से बनाइएगा, मोटे वाले एंड से नहीं। ये देखिए पूरे लड्डू पे बनाया तो आपको वो मोतीचूर के लड्डू का फील देगा। और इसको लगाने के लिए आप गणेश जी के जो लेफ्ट हैंड था जिसको आपने ऐसे रेस्ट करवाया था, उस पे थोड़ा सा पानी लगाइए हाथ पे, पंजे पे, और इसको उस पे रख के थोड़ा सा प्रेशर दे दीजिए, तो ये लड्डू भी आपका आराम से उस पे पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए। इसके बाद अब आ रही है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है दांत। और एक ही दंत होते हैं भगवान, तो अपन सिर्फ एक ही दांत बनाएंगे। दांत के लिए छोटा सा हिस्सा आपके गणेश जी के प्रपोर्शन के हिसाब से देखिएगा। अगर बड़े जी हैं, बड़े गणेश जी, तो थोड़ा सा बड़ा लीजिए और उसको जैसे चूहे की पूंछ करी थी वैसे इसको भी थोड़ा रोल करके, बट मोटे से पतले का थोड़ा शेप रखिएगा क्योंकि वो मोटे से पतला रहता है। कुछ ऐसा शेप बनाइएगा। उसको लगाने के लिए लेफ्ट साइड लगेगा दांत भगवान के, तो उसको लगाने के लिए ऐसे सूंड के वहां आप इसको ऐसे रेस्ट करिए और उसको प्रेस करिए। देखिए प्रेस करके उसको आपको बिल्कुल ऐसे मर्ज कर देना है जैसे आपने पीछे के पार्ट्स किए थे, कि कहीं से पता ना चले कि दांत का जॉइंट कहाँ है। और इनकेस आपको इसमें लगता है थोड़ा सा पानी की नीड है, आप आराम से फिनिश होने के बाद पानी का करिए, ताकि वो जो टेक्सचर चेंज हो जाता है मिट्टी का वो एक फिर से सेम हो जाएगा। देखिए ये दांत लग गया भगवान का। अब दांत के बाद अब आती है भगवान की सारी बेसिक डिटेलिंग्स की। बेसिक डिटेलिंग में सबसे पहले भगवान की आंख बनाएंगे। आंख के लिए आपको टूथपिक लेना है। टूथपिक का पॉइंटेड वाला पार्ट भगवान की एक साइड पे ऐसे अंदर लगाना है एंड उसको थोड़ा सा ऐसे मूवमेंट करना है। तो ये
भगवान की आंख हो जाएगी। सेम चीज आपको ध्यान रख के सिमेट्रिकल रखना है, तो इधर साइड भी सेम बने, उसका आप ध्यान रखिएगा। मैं बना के आपको दिखा रही हूँ। आंखों का ध्यान रखिएगा, ना ज्यादा बड़ी बने, दोनों बराबर बने, इक्वल बने और इक्वल डिस्टेंस पे रहे, जितना हो पाए कोशिश करिएगा। ये देखिए, ये आंख बन गई भगवान की, इधर भी है और इधर भी है। अब बनेगी भगवान की आईब्रोज। आईब्रोज के लिए कुछ नहीं, आपको टूथपिक लेना है एंड टूथपिक से बस एक आंख के उसके साथ आपको एक वो बनाना है। ये देखिए, ये आपके भगवान के आईब्रोज बन जाएंगे। आंख की लास्ट डिटेलिंग में छोटी छोटी सी 2 बॉल्स बनाइए और जहां सबसे सेंटर में बड़ा पार्ट है उधर पे आप इसको आंखों में इसको अंदर, तो भगवान की आई बॉल्स हो जाएंगे। ये हो जाएंगे आई बॉल्स। दिख रहा है आपको, है ना? आंख में थोड़ा सा और पास से दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, दिख रही है आपको, है ना? सेम चीज इधर भी है और इधर भी है। अब इसके बाद बनेगा भगवान का तिलक। तिलक के लिए फिर टूथपिक लेना है एंड टूथपिक का पॉइंटेड पार्ट लीजिए एंड सेंटर में एक ऐसा यू बनाना है आपको और यू बना के सेंटर में से एक लाइन बनानी है एंड ये आपका बन जाएगा भगवान की सूंड की डिटेलिंग हो जाएगी। एंड इसमें ये आपकी हो गई सूंड की डिटेलिंग। देखिए, अब आ रहा है नेक्स्ट डिटेलिंग आती है। नेक्स्ट डिटेलिंग है कान की। अब कान में आपको बस कुछ नहीं, ऐसी 2-3 लाइंस बनानी है जो उनके कान में, देखिए, ये देखिए, बस ऐसे, सो दैट उनका एक शेप में और एक एनहांसमेंट आ जाएगा। अब इसके बाद एक लास्ट चीज अगर आप करना चाहें, हाथ में जो आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान हाथ, उसमें आप उनका एक थंब अलग से टूथपिक से यूं कट करके इसकी डिटेलिंग ऐसे दे सकते हैं। देखिए, ये मेरा पंजा था, मैंने कुछ नहीं करा, पंजे पे यहाँ पे टूथपिक रखी एंड टूथपिक को थोड़ा सा प्रेशर दिया तो ये थंब एक अलग भगवान का थोड़ा सा एक डिटेलिंग और हो गई। ये आपके गणेश जी डिटेलिंग के साथ रेडी। वेरी गुड। अब इसमें आप चाहें, जो आंख बनाई है, यूजुअली जहाँ आंखें खत्म होती हैं उस लेवल में कान होते हैं, पर क्योंकि हाथी के हैं तो कान बड़े हैं तो ऑलमोस्ट सेंटर में प्लेस करें आंखें, राइट? हाँ, आप उसमें आप देखिए, आंखों में भी वैसे तो अपन देखा जाए तो देखने के लिए विजन में अपना नाक ऐसे जो चीज होती है यहाँ पर होना चाहिए। अब कान आप छोटे बड़े बनाएंगे ना तो आंखों का प्लेसमेंट कानों के हिसाब से हम आपको बता नहीं सकते हैं। तो आप सेंटर में चेहरे को जो फेसिंग हो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि आंखें ना ज्यादा नीचे लगे ना ज्यादा ऊपर लगे, उस हिसाब से आप प्लेसमेंट देखिएगा। इसके बाद आपको अगर और इनहांस करना है तो आप आसन में डिटेलिंग कर सकते हैं। आप चाहें
तो यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे वर्टिकल लाइन से करके आसन को यू डिटेल कर सकते हैं, ऐसे पूरे में। देखिए देखिए, आप ऐसे पूरे आसन पे ऐसे भी डिटेलिंग कर सकते हैं। आप आसन का शेप चेंज करना चाहें तो शेप चेंज कर सकते हैं। आप उसको स्क्वायर में काट सकते हैं, जैसा आप कुछ लगे। आप इसमें आप पूरी फ्रीडम में आप कुछ भी इसमें आप कर सकते हैं। देखिए, बहुत खूबसूरत। और अब आपके हो गए गणेश जी रेडी। आई होप सब लोग साथ में चल रहे थे, सबने बनाए, सबके अच्छे से बने हैं। गणपति बप्पा मोरिया। मोरिया। अच्छा, ये मैं दिखा रही थी क्योंकि जब पिछली बार पलक जी से और आशा जी से हमने सीखा था तो ये मेरे बच्चों ने बनाया था, तो इसलिए मैं दिखा रही थी ये। अरे वाह यार, बहुत सुंदर, Beautiful. बहुत सुंदर। तो अब किसने किसने बनाया है, तो अगर दिखाना चाहते हैं तो मैं थोड़ा खोल सकती हूँ, तो इनको भी अच्छा लगेगा। हेलो, आपका नाम क्या है? हेलो, आप इंट्रोड्यूस तो करिए अपने आप को, जो आर्टिस्ट तो इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहा अपने आप को। ये आरिशा मैडम है, ये मेरी ग्रैंड डॉटर है, और जहां मैं रहती हूँ दोनों साथ में घूमती रहती हैं। एक तो गीता अरुणाचलम ने बना रखा है चावल और हल्दी का। अच्छा, एक बार पहले सरला जी को स्पॉटलाइट करती हूँ। सरला जी, आपने बनाया है? पलक जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत बढ़िया आर्ट वर्क हमें सिखाया। और ये हमारा बना हुआ देख लीजिए जरा। वेरी गुड। वाह, बहुत बहुत खूबसूरत। सुंदर, बहुत सुंदर आंटी। थैंक यू, थैंक यू। शिल्पा, थोड़ा सा और आगे कर दो, और एक्चुअली मिट्टी so I can click a picture। सही नहीं, मिट्टी सही नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा शिल्पा, हैंडल करने में दिक्कत आ रही है। मम्मी आई थिंक शिल्पा थोड़ा सा आगे कर दो। आगे मतलब गणेश जी को सरला सामने आंटी में की कर तरफ, दो। सरला आंटी की तरफ। ठीक से नहीं पड़ रही है। एक मिनट, एक मिनट, सरला आंटी की तरफ थोड़ा सा और आगे जाओ, थोड़ा सा और आगे जाओ। एक मिनट, एक मिनट। एक्चुअली ना वो गार्डन सॉइल है ना, थोड़ी ट्रिकी है मैनेज करनी ना। कैन यू सी? वेरी गुड, थोड़ा पीछे करो, पीछे। वेरी गुड, थैंक यू। चल, यस। अच्छा, हु इज नेक्स्ट? गीता जी ने बनाया है। गीता जी ने चावल और हल्दी का बनाया है। वाह, बहुत सुंदर। गीता जी तो हर साल बनाती हैं। बहुत बढ़िया गीता जी, बहुत बढ़िया। कुछ बताइए गीता जी कुछ। या ये मैंने बनाई इससे चावल और हल्दी लेके, और इसका जो डेकोरेशन किया है वो सिंदूर से, कुमकुम से। ओके, नीचे से एक प्लास्टिक प्लेट, या एंड आंखों के लिए मैंने सरसों लगा दिया, सरसों के बहुत दाने। सुंदर आंटी। संगीता खंडेलवाल, आप अपने आप को म्यूट करिए, अनम्यूट करिए और अपना लेके आइए क्या बनाया आपने। वेरी गुड, बहुत सुंदर आंटी। इनफैक्ट मैंने कल भी बनाया था, इनसे एक वर्कशॉप कल भी की थी, तो ये बनाया था। ओह वाओ, अरे मच बेटर, क्योंकि आज थोड़ा आइडिया हो गया। ये हमारी संगीता खंडेलवाल है, ये एक्चुअली हीलिंग करती हैं एंड बहुत अच्छा काम कर रही हैं, काफी लोगों को ट्रेन कर रही हैं और हम लोग इनको याद करते रहते हैं बराबर। थीटा हीलर। या थीटा हीलर। बहुत सुंदर और Very किसने good. बनाया है संगीता? अपना कैमरा खोल सकते हैं आप लोग, अपना कैमरा खोल करके सामने में
दिखाइए तो मैं अनम्यूट कर दूंगी आपको। सॉरी सुचिता, मैंने मिट्टी भिगोई थी पर बारिश में बहुत ज्यादा गीली हो गई तो आई कुड नॉट मैनेज इट, नहीं तो मैं भी बना के दिखाती। अच्छा, कोई बात नहीं, आप बाद में बना के आप शेयर कर देना। एक सुमन जी दिखा रही फिर मैं हैं, उनको भेज दूंगी तो she will be सुमन happy। दिखा रही हैं, सुमन को अनम्यूट सुमन? कर दो। मोनिका Okay। दिखा रही है। ओके, लेट मी चेक। लॉर्ड मोनिका बहल। एक ज्योति दिखा रही है। स्पॉटलाइट, यस। मोनिका थोड़ा ऊपर कर, वेरी नाइस। अभी आपका प्रोसेस में है, आई गेस। Complete. I could not do the ears and the other parts. I'll do it. अभी सूंड वगैरह भी नहीं बनी है शायद ना। ज्योति आप दिखाइए अपना। पानी लगा के गिरना रुकेगा नहीं। ज्योति दिखाओ। काली मिट्टी नेटवर्क चला गया उसका। अच्छा, गार्डन सॉइल है, थोड़ी चावल मैनेज करने दिक्कत हो रही है। ज्योति ओके। आई थिंक थोड़ा सरला अंदर जी, ले कनेक्शन आ जाएगा। सरला जी, आशा जी का और पलक जी का हम धन्यवाद कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ, वोट ऑफ थैंक्स प्लीज आप सरला जी बोल करके आप बता दीजिए, तो फिर मैं ये लोग अपना चले जाएंगे और हम अपनी, प्लीज बाकी लोग आप निकलिएगा मत, हमारी अब यूनिट मीटिंग शुरू होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी और पलक जी, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और हमारे नेचर को, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से बचा रही हैं। ये बहुत ही उच्च विचार मैं बोलूंगी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और कौन कहता है कि इतनी दूरी है, आज आप लोगों से मिलके, एक उज्जैन से मिल रहे हैं और एक इंदौर से, बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा कि इतनी दूरी से हम लोग मिल रहे हैं। So it was really nice. Thank you. Thank you both of you. Thank you. Thank you. Thank you for having us. Thank you. Thank you. पलक और आशा जी, अब आप लोग अगर निकलना चाहते हैं निकल जाइएगा, क्योंकि अब फिर हमारी जी जरूर। Thank you. And I think rest Happy Ganesh Chaturthi to everyone. Thank you. हमारे यूनिट में गणपति बप्पा मोरिया और सबको बहुत बहुत बधाइयां। गणेश चतुर्थी की परसों है, सब अच्छी तरह से, और सबके गणेश जी तो तैयार हैं, अब तो सिर्फ प्रसाद बनाने की देरी है। और सब आप लोग बिल्कुल अच्छे से मनाइएगा। सबको बहुत शुभ हो गणेश चतुर्थी जी। बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू। सी यू अगेन। बाय। बाय बाय। एंड रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, जो हमारे AIKJ की मीटिंग शुरू होने वाली है, तो रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इफ दे वांट टू लीव दे कैन लीव। इट्स आवर इंटरनल मीटिंग। कोपल आपने बनाया है तो आप दिखला दीजिए। आप आवाज अनम्यूट करिए अपने को। हाँ। अनम्यूट करिए अपने को आप। एक OnePlus Nord है, उन्होंने भी गणेश रखा हुआ है, दिखाइए। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। थैंक यू। सुमन बाली। हाँ जी मैम। हाँ जी, आप बताइए, आपने भी बना रखा है? हाँ जी बनाया। दिखाइए। एक सेकंड, कैमरा खोलिए आप अपना। हाँ जी। संजू आइयो। आ जरा कैमरा को। थैंक यू आशा जी,
आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आवाज आ रही है आपकी? अब बोलो, आवाज आ रही है? कहाँ? अभी अनम्यूट करा आपको। थैंक यू, हो गया? थैंक यू आशा जी। खत्म हो गया। हाँ जी सुचिता जी। हाँ जी दिखाइए। लेट्स सी, एक मिनट। सुमन बाली, हाँ जी, वेरी गुड। फ्रेंड्स, फॉर द प्रपोर्शन आई वुड से कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर गणेश जी जो है उनका हाथी का सिर था, तो आप जो भी गणेश जी बनाएंगे वो ह्यूमन बॉडी का प्रोपोर्शन और उसके ऊपर हाथी का सिर उस हिसाब से बनाएंगे। एंड उनका पेट मोटा है तो उस हिसाब से आप प्रोपोर्शंस आप